चेंज हो गया। पहला चैप्टर फिजिक्स का था प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का क्या नाम था पहले चैप्टर का? प्रकाश का परावर्तन। उसमें यह था कि प्रकाश की किरण जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। क्या होगी? प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण से टकरा के वापस आ जाएगी, या किसी अवरोधक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाएगी, किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। इसको कहते थे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते थे? प्रकाश का। और ये जो है ना, ये टकराने वाली घटना नहीं है, ये पार चल जाने वाली। क्या? एकदम आर पार हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश की किरण किस वस्तु से आर पार होगी? किस पदार्थ से? पारदर्शी पदार्थ से। पहला चैप्टर याद कीजिए, 3 प्रकार के पदार्थ लिखा है। क्या क्या? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी लिखा है। तो पारदर्शी मतलब क्या? जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहते थे? ट्रांसपेरेंट नहीं कहते थे? पारदर्शी। अब हवा से क्या प्रकाश आर पार होती है? नहीं होती। तो ये दिखाई देता दुनिया रे। हवा सब टकरा के उधरे नहीं रह जाता, ऊपर में कत्ते न हवा है, सूरज धरती पर भी नहीं करता। सूरज, सूर्य का प्रकाश धरती पर आता, सब ऊपरे में रह जाता, उधरे गर्मी लगता, इधर कुछ नहीं होता, दिन होबे नहीं करता, प्रकृति बढ़िया नहीं रहता ना। ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आती है, वो टकराती है, टकरा के परावर्तित भी होती है, लेकिन हवा से वो परावर्तित नहीं हो रही है। हवा से क्या हो रही है? तो हवा से अपवर्तित होती है। क्या होती है? हवा से अपवर्तित। मतलब अपारदर्शी से जो है, अपारदर्शी से परावर्तन होगा, लेकिन पारदर्शी से क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? इससे जो पहले था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्रैक्ट। मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये लौटाएगा नहीं, ये अपने अंदर गुजारेगा, बशर्ते थोड़ा सा ये अपने पथ से विचलित हो जाए ना, टेढ़ा मुड़ जाएगा ना। कौन रे? हम प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। तो सीधा एकदम परिभाषा क्या होगा इसका? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? बताइए। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से, दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, समझा कि ना? दूसरा दीवार ले लिया, इधर से हवा में टॉर्च मार रहे, सोचेंगे उस पार निकल जाएगा, संभव है? कभी भी संभव नहीं है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या होगा रे? दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा, तो यह होगा कि प्रकाश की किरण गुजरेगी दूसरे में जरूर, लेकिन क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। बस उस घटना को खाली समझना है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी माध्यम चेंज होने के कारण क्या हो गया रे? प्रकाश का किरण टेढ़ा मेढ़ा जाने लगा ना, अपना जो सीधा जा रहा था वो हो गया टेढ़ा। कोई बता सकते हैं आखिर माध्यम चेंज होने के कारण, माध्यम परिवर्तन होने के कारण, माध्यम अलग हो जाने के कारण क्या हुआ जिसके कारण प्रकाश की किरण मुड़ गई? क्या हुआ? कौन सी घटना घट गई उस प्रकाश किरण के साथ जो वो मुड़ गई? अपवर्तन की घटना तो घटी, लेकिन आखिर क्या था? वही तो कारण होगा जिसके कारण वो आखिर चेंज हुआ। माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण वो हो गया आगे की बात। कुछ तो घटना ऐसा होगा, कुछ तो कारण होगा जिसके कारण वो हो पाया। तनी वो दिमाग लगाइए। क्या बोले? दिमाग लगाइए। दिमाग तो सबके पास है, आखिर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण टेढ़ा हो गया प्रकाश। नहीं तो सीधा भी जा सकता था, हवा से पानी में गया सीधा जा सकता था, नहीं जा सकता था, टेढ़ा काहे गया? क्या है? पानी में प्रकाश की चाल कम होती है और हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। कारण समझ में आया कि माध्यम अगर अलग अलग हो तो उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्या? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल
अलग अलग होती है। चलिए इसको देखते हैं कि ये प्रकाश की चाल अलग अलग कैसे है। किसमें? माध्यम मेरे पास ऑलरेडी है जिसको हवा कहते हैं, दूसरा माध्यम पानी है ना, ये भी बनाया नहीं गया है, ये चापाकल से निकाला गया है ना। अब यहाँ से देखिए ये मेरे पास कोई लेजर है ना, लेजर रे, सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। इसको जब हम हवा से देखिए कहाँ गुजार रहे हैं? पानी में, दिख रहा है? नजदीक से देखिए, इधर एकदम सीधा जाना चाहिए लेकिन पानी में जाने के बाद टेढ़ी आ गया। अब ऐसे देखिए और दिखेगा, सीधा हो गया? क्या हो गया? सीधा हो गया? नहीं सर, अब देखिए क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। लकड़ी पूरी है या कलम दीजिए, कलम है किसी के पास? लियो लिखो पे बना। ये देखिए कलम है, इसको देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है? टेढ़ा दिख रहा है। नहीं रे, मोटी देखो कहाँ है? लग रहा है गिलास के ऊपर जो है ना वो दोसर कलम है और नीचा में दोसर कलम है। यहाँ देखो ना कोना पर टेढ़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि माध्यम परिवर्तन के कारण जो यहाँ से प्रकाश, इसमें जो प्रकाश प्रवेश की है और जो बाहर प्रकाश है, दोनों में चाल क्या है? अलग अलग है। यानी हवा में प्रकाश की चाल अलग है और पानी में प्रकाश की चाल अलग अलग है। और जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है तो प्रकाश सीधा एक समान कैसे जाएगा दोनों माध्यम में? इसलिए प्रकाश क्या हो जाता है? दूसरे माध्यम में टेढ़ा हो जाता है। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा? टेढ़ा। जैसे इसमें बारे तो प्रकाश जाना चाहिए सीधा, लेकिन जैसे गया वो टेढ़ा हो गया तनिक ना। यहाँ से देखिए और दिखाई देगा, दिख रहा है? देखिए ऊपर से देखिए, यहाँ से ऊपर जो लेजर रे यहाँ तक आ रहा है, फिर वहां जाने के बाद पानी में क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। उससे आसान तरीका देखिए, ये उंगली है मेरे पास, अब देखिए ध्यान से करते रहो। इतना मोटा है मेरा उंगली? देखो देखो कितने मोटा उंगली रहता, बाप। एक मुक्का देते आशीष। आइए देखो कि यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन का सीधा अर्थ है क्या? कि प्रकाश की किरण जाएगी, माध्यम परिवर्तन होगा और माध्यम परिवर्तन से प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी। इस घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन। क्या कहेंगे? आइए बोर्ड पर अब क्या लिखे हैं इसको देखते हैं। क्या? प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। और प्रकाश किरण की इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख हम खींचे, दो अलग अलग माध्यम लिए हैं। पहले में आपको दिख रहा है पानी ऊपर है, हवा नीचे है, और दूसरा में उल्टा दिए हैं, हवा ऊपर है, पानी नीचे है। अब देखिए क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण हवा से पानी में जा रही है, कहां जा रही है? हवा से पानी में जा रही है। किधर जा रही है रे? हवा से पानी। तो प्रकाश की किरण एकदम सीधे आ रही, जाना चाहिए था इधर, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुड़ के इधर आ गया। क्यों आ गया? हमसे पूछा कि तुमसे पूछा? किसी से नहीं पूछा, अपने आप चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ अपवर्तन के कारण। किसके कारण? माध्यम के परिवर्तन के कारण। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसी को दिखाने के लिए प्रकाश की किरण क्या हो गई है? मुड़ गई। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए, ये जो खींचा गया ये है अभिलंब ना। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में आई तो ये अभिलंब के तरफ सट रहा ना। क्या? अभिलंब की ओर झुकते हुए मुड़ते हुए आ रही है। अब ये उल्टा करते हैं, देखिए क्या लिखे हैं? पानी से हवा, पानी से हवा। जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में आई तो ये अभिलंब को गुस्सा चढ़ गया कि अभिलंब से दूर होते हुए निकली। क्यों हुई? यानी कि ये बता रहा है कि जब पानी से हवा में गया तो ये हुआ प्रकाश की किरण आपतित किरण थी, और जब ये अपवर्तित हुई तो ये अभिलंब से दूर होते हुए। इसको खाली याद रखना है, आगे हम जानेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, तुरंत जान लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया है? माध्यम। ये प्रकाश किरण की घटना का क्या है? किरण आरेख है कि प्रकाश की किरण गई और अभिलंब के
और मुड़ी, और प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन के बाद जो है ये अविलंब से दूर हटी। ये दोनों किरण प्रकाश का क्या है, किरण आ रहे, अपवर्तन का किरण आ रहे। अब हम लिखते हैं नीचे क्या, माध्यम। क्या, कोई भी पारदर्शी पदार्थ माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोई भी पारदर्शी पदार्थ प्रकाश के लिए क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। और ये माध्यम जो है वो दो तरह का होता है, जिसमें प्रकाश का घनत्व ज्यादा है और जिसमें प्रकाश का घनत्व कम है। तो प्रकाश घनत्व के आधार पर माध्यम को दो भागों में बांटा गया, सघन माध्यम, विरल माध्यम। बोलिए क्या क्या, सघन माध्यम और विरल माध्यम। किसके आधार पर बांटा गया है, प्रकाश के घनत्व के आधार पर। प्रकाश के यानी प्रकाश जिसमें मानो कि रूप कम धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब उसका घनत्व ज्यादा होगा ना, और जिसका घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश पूरा फुल स्पीड के साथ चलेगा। अब जब माध्यम ही नहीं रहेगा तब समझो प्रकाश कितने स्पीड के साथ चलेगा, मतलब रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। माध्यम मतलब रोकने वाला हो गया, समझा। जब माध्यम ही नहीं रहेगा तो प्रकाश कितने स्पीड के साथ चलेगा। तो बिना माध्यम के प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। क्या, फिर से बोलिए, हम क्या बोले, बिना माध्यम के। क्या, बिना माध्यम के। जब बिना माध्यम हो गया तो मतलब निर्वात। क्या, निर्वात। शून्य में, क्या, शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, समझे, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक, जब माध्यम नहीं रहेगा। जब माध्यम रहेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। और जैसे हवा एक माध्यम है, हवा क्या है, एक माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब निर्वात के बराबर। लेकिन एक्चुअल कितना होता है, 2,99,997 किलोमीटर पर सेकंड। समझे क्या, 2,99,997 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि निर्वात से मात्र कितना कम रे, 3 किलोमीटर कम नहीं रे, हाँ, वो जाते हैं तनी को कम, लेकिन दोनों को हम लोग बराबर मान के चलते हैं। अब उससे भी कम किस में चलेगा प्रकाश, पानी में नहीं चलेगा रे। उससे भी कम किस में चलेगा, कांच में नहीं चलेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा प्रकाश, और एक हीरा, सब कोई जानते हैं हीरा, हीरा में प्रकाश की किरण स्लो चलती है, बहुत ज्यादा स्लो, इतना स्लो चलता है कि जब उसमें प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे टकराते उड़ाती है तो प्रकाश की किरण बहुत स्लो चलने के कारण प्रकाश की किरण लगता है चमक रहा है पूरा चारों तरफ ना। हीरा नहीं चमकता है, अपने आप अंधेरा में रख देंगे हीरा चमकेगा, कभी नहीं। हीरा को चमकने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश। क्या चाहिए, अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रकाश पड़ गया तो वो लाइट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, लाइट करने लगेगा। अंधेरा में हीरा नहीं चमकता, समझे। नहीं तो कोयला खान में दिखाई देता है यहाँ हीरा है, जाके चुन लेते न रहता है। जो मजदूर है कोयला खान में, उसको कितना बढ़िया रहता है, यहाँ हीरा चमक रहा है, उठा चल, वो मजदूरी करता, भोरे मिलता वहाँ लंदन में हीरा, अच्छा जगह पर मिलता, घूमता फिरता, इतना को का हीरा जिंदगी करता। तो बोलिए क्या होगा, कोई भी पारदर्शी पदार्थ माध्यम कहलाएगा। माध्यम कितने तरह का, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको कहेंगे, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व क्या होगा, उच्च होगा, बहुत ज्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम। जैसे पानी और हवा में पानी क्या है, सघन माध्यम है। विरल माध्यम किसको कहेंगे, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व दिए गए माध्यम से जो दूसरा माध्यम है उससे कम होगा तो क्या होगा, विरल माध्यम। जैसे पानी और हवा में हवा क्या है, विरल माध्यम है। उसी तरह से सघन, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जो दूसरा माध्यम जिससे हम तुलना कर रहे हैं उससे क्या होगा, अधिक होगा, तो वो सघन होगा। जैसे अब हवा और पानी को छोड़कर हम लिखते हैं हवा और कांच, हवा और कांच। इसमें सघन क्या है, तो कांच। विरल क्या है, हवा ना। अब कांच और ले लेते हैं पानी, तो इसमें सघन क्या है, कांच। विरल क्या है, पानी ना। इस तरह से हम सघन माध्यम और विरल माध्यम को जान पाए। माध्यम कितने तरह का, 2 तरह का। क्या क्या, सघन माध्यम, विरल माध्यम। जिसका घनत्व प्रकाशिक घनत्व ज्यादा रहेगा सघन होगा तुलना करने पर, और जिसका कम होगा उसको विरल कहेंगे। अब जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश खूब ज्यादा ट्रेवल करेगी एकदम स्पीड के साथ, और जब सघन में जाएगी, विरल से सघन में, तो प्रकाश स्लो हो जाएगी। प्रकाश क्या हो जाएगा रे, स्लो हो जाएगा। सीधा समझो, विरल बिना भीड़ भाड़ वाला रास्ता है। विरल माध्यम क्या है, एकदम पूरा रोड खाली है, पूरा फुल स्पीड में चल रहा है गाड़ी,
लेकिन जैसे सघन आया, मतलब कोई हाट बाजार आया, गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया। गाड़ी का स्पीड क्या हो गया? स्लो हो गया। यानी कि सघन माध्यम में गाड़ी फिर क्या धीरे धीरे निकलना पड़ेगा ना। तो विरल फुल स्पीड में चल रहा था, जैसे सघन आया गाड़ी क्या हो गया? स्लो हो गया। तो विरल में प्रकाश की चाल खूब स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी, परंतु जैसे सघन आएगा चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब उल्टा कर दो, हाटे बाजार से शुरू किए हैं, यानी बाजार उजार हटिया उटिया भीड़ से गाड़ी चलाना शुरू किए, तो पहले तो धीरे धीरे जाएंगे। जब बाजार से निकल गए तो आ गया विरल माध्यम, पूरा फुल स्पीड में पूरा एकदम घुमगाते हुए निकल जाएंगे, ना होगा। तो ये क्या हो गया? सघन से विरल। क्या हुआ रे? सघन से विरल। तो जब हम विरल से सघन में जाएंगे तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ेगी। देखो यहां जैसे गए, क्या है? जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में गए तो प्रकाश की किरण क्या हुआ? अविलंब की ओर मुड़ी ना। और जब हम सघन से विरल की ओर गए तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर होकर अपवर्तित हुई ना। अब ये कैसे हुआ पता चल गया? सघन माध्यम और विरल माध्यम के कारण ये अविलंब के नजदीक या अविलंब से दूर हुई। अगर हम सघन से विरल में जाएंगे तो क्या होगा? अविलंब से दूर होगा, और अगर हम विरल से सघन में आएंगे तो ये अविलंब के नजदीक होगा। ठीक, प्रकाशिक माध्यम दो तरह का होता है, दोनों को याद रखिएगा। माध्यम अलग अलग, और प्रकाश की चाल किसमें कितना होता है ये, और प्रकाशिक घनत्व के आधार पर जो बांटा गया है प्रकाश के अपवर्तन को, और एक आरेख खींचकर उसको दूसरे दिन हम समझ लेंगे।